आज का बेटा क्वेश्चन अपने को लिखना है इस चैप्टर में। स्टार प्रश्न है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिखो, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। स्टार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये लिखा सामने, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। करा, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। अब आंसर में हेडिंग क्या बनेगी? बोलो, हेडिंग कैसे निकालोगे? कि नियम, नियम लिख दें। बिल्कुल सही, प्रकाश। उत्तर की हेडिंग बनाओ बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। लिखो, निम्न, बोर्ड से जरूर देख लीजिए, निम्न दो नियम हैं। लिखो, निम्न दो नियम हैं निम्न दो नियम हैं। देख के लिखो बेटा बोर्ड से, कोई हेडिंग नहीं है, कुछ नहीं, दो पॉइंट्स आएंगे इसमें। देखिए, इन नियमों को समझने के लिए हम दोबारा से पिछले डायग्राम को देखते हैं। ये वाला जरा इस पर फिर से ध्यान दीजिए। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं बेटा, या तो रफ पे लिखना, फिर बैच के बाद रुक जाना, फिर बता देंगे कितने क्या पेज है। ये परावर्तन माने टकरा के लौटना। जल्दी सुनो, इसका नाम ये है, जो किरण आती है, एरो पे देखो, आते आने वाले का नाम आपतित, जाने का ये सतह का नाम ये होता है जहां से टकराती है, जिस बिंदु पर है वो आपतन। इसका नाम कल लिखाया था आपको। आई का मतलब होता है हिंदी में आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण से बनाया गया कोण है, तो नाम क्या पड़ा? आपतन कोण। ऐसे ही हिंदी नाम इस आर का है परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण से बनाया गया कोण है अभिलंब के बीच, इसलिए परावर्तन कोण। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि ये एक रूम है, इसकी हाइट है मान लीजिए 10 फुट FT, बीचों बीच एक मैं दीवार खींच दूं, तो पहला हिस्सा कितने का आ गया? 5 फुट का, दूसरा भी 5 फुट का। कोई पूछे ये बताओ, बराबर हिस्से में क्यों बटा? कहना कि आपने कमरे में ठीक बीचों बीच एक दीवार खींच दी, इसलिए इस बड़े हॉल के दो बराबर हिस्से हो गए। ठीक इसी प्रकार देखना ध्यान से, ये दो किरणें हैं, एक आने वाली जिसे आपतित कहते हैं, और एक, अगर बीचों बीच से मैं एक पार्टीशन ऐसे खींच दूं, तो क्या जितने वैल्यू आई की होगी उतनी ही आर की होगी। मतलब नियम क्या बन गया? आई इक्वल टू सदैव, कोई अपवाद नहीं। बराबर इसलिए होते हैं कि जो बीचों बीच फंसता है। वही बात आ गई, कमरे के बीचों बीच आप पार्टीशन डालोगे तो उस बड़े हॉल के दो बराबर हिस्से होंगे। तो पहला नियम यही है, फर्स्ट नियम हमारा ये कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे हम कैसे लिखेंगे? आई बराबर आर। पहले तो लिखो नंबर 1 पॉइंट, निम्न दो नियम हैं। नंबर 1 पे लिखो, यहां पे आपतन, लिखो फर्स्ट पॉइंट, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव ही, आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात वही लिख दो। अर्थात के बाद आप ऐसे लिखिए, स्मॉल ऐसे, आई इक्वल टू आर, ऐसे लिख दो, अर्थात आई इक्वल टू आर। आई का हिंदी नाम आपको बता चुके हैं, आपतन कोण है, आर का मतलब परावर्तन कोण है। समझ आया कैसे करा कि जो आई और आर क्यों बराबर होंगे?
क्योंकि दो, जैसे दो दीवारों के बीच में जो हॉल है उसमें दो दीवारों के बीचों बीच अगर पार्टीशन डालेंगे तो दो टुकड़े बराबर। ठीक इसी प्रकार दो किरणों के बीचों बीच आप खींचते हैं ऐसे, अभिलंब हमेशा बीच में खींचता है, इसलिए जितनी वैल्यू, मान लो जी 15 डिग्री है तो ये भी 15 हो। कल भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल करे थे, सवाल करे थे इसके अच्छे से, वहां भी हमने सिद्ध करे थे। और कल ये भी बताया था कि जितना कोण ये किरण इस सतह से बनाती है उतना ही, इसका नाम क्या बताया था कल, पृष्ठ सर्पी आपतन कोण, इसका नाम एक्स्ट्रा बताया था, इसका इतने हिस्से का ये वाले पृष्ठ सर्पी आपतन कोण और पृष्ठ सर्पी परावर्तन कोण। जी कल सवाल आपको करे थे, उसमें हो चुकी हैं सब बातें। पहला नियम तो ये हो गया। एक और नियम है, दो नियम है। देखो अगर इसको एक, आपके पास तो पेपर होता है जो रजिस्टर पे लिखते हो, उसकी जगह पे हमारे पास बोर्ड है, तो क्या ये एक ही पेपर पे ही तो बने हैं? समतली है, समतलीय, समान तल में। जेड अक्ष अगर आ गया तो वो 3D में चला जाता है। एक्स और वाई क्या होते हैं? समतली। पर जेड समतलीय नहीं है क्योंकि जेड आकाश में मानते हैं 3D में। तो उनने ये बोला कि आपतित किरण, मेरा हाथ देखो, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीन चीज, ये वाली, ये और ये, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, तीन चीजें। अब हम चूंकि ये किरण है तो हमने किरण इकट्ठी निपटा दी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं। दो नियम है केवल, और दोनों चित्र से निकल रहे हैं हमारे पास। 2 नंबर का प्रश्न आता है कि परावर्तन के नियम लिखो। 3 में कैसे पूछेंगे? परावर्तन की परिभाषा लिखिए और इसके नियम लिखिए। परिभाषा हम लिखा चुके हैं आपको रजिस्टर पे कि आती है कि जब कोई किरण एक जैसे माध्यम से चलकर आती है, टकरा के चली जाती है, घटना को परावर्तन कहे। 2 नियम है। पहला नियम क्या था? आई का मान सदैव ही, बेटा ध्यान दो, आई का मान सदैव ही किसके बराबर? आर के, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर है। और दूसरा क्या बोलोगे? बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। लिखिए, एक लाइन का गैप देके सेकंड पॉइंट लिखो, नंबर 2 यहां पे ऐसे, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में, देख के लिख लो, स्थित माने मौजूद, ये लिखो, ये लो, स्थिति नहीं लिखा, स्थित माने प्रेजेंट होना, स्थित होते हैं, फुल स्टॉप। ये दोनों नियम किससे निकलेंगे? एक डायग्राम बनाया था ना हमने आपको, ये कल बनवाया था, वो कल परसों बनवाया होगा, वो ये वाला कहाँ है? देखो जरा पेज पे, आपको बनवा रखा है पीछे। ये वो थी वो परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, याद आ रही? तो अपने समझने के लिए नीचे की लाइन से, ये सिर्फ आपके मेमोरी के लिए तक भूलो नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रैकेट, ओनली समझना पर्पज है। क्या लिखना है इसमें? छोटे अक्षर में ये लिखो, परावर्तन, सब लोग लिख लो, परावर्तन से संबंधित, क्रॉस ब्रैकेट जरूर लगाइए, बाद में भूल जाओगे नियम कैसे लिखा दिए। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाओं वाले चित्र से देखें, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाओं वाले चित्र से देखें, ब्रैकेट कर दो बंद। अब ये पीछे लिया है, न्यूमेरिकल के पहले है ये चित्र, आपको न्यूमेरिकल के पहले क्या बोला मैंने? परावर्तन से संबंधित चित्र से देखें, ये वाला है ना,
ये आपको लिखवाया था। इससे क्या आपको हिंट मिल गई कि आपने जैसे मान लो काफी दिनों बाद कोई चीज देखी, एकदम याद आ जाएगी कि मैंने कहां से लिखा दिया, कहेंगे वो चित्र पलट लो, आपको आ गया कि आई और आर बराबर होते हैं और तीन एक ही तल में है। ये देखो ये वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आप अविलंब मत बोलो, कहां अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही पेपर पे, एक ही बोर्ड पे, 3D में नहीं है कोई भी, 2D चित्र है, द्विविमी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। क्या नियम याद हुए कि नहीं? किसमें जाके कि पूछा जाए परावर्तन से संबंधित नियम लिखो, तो पहला नियम आई बराबर आर, इसकी प्रैक्टिस तो कल कर चुके सवालों के द्वारा हम लोग। और दूसरा बोल दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न लिखें बेटा। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न लिखें, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए, ये प्रश्न था। आंसर में हेडिंग बनाओ, प्रश्न में से हेडिंग बनती है, परावर्तन के प्रकार, लो ये उत्तर की हेडिंग है। प्रश्न फिर सुने, परावर्तन के प्रकारों, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, और आंसर की हेडिंग ले लो। क्या लिखोगे? परावर्तन के प्रकार, ये लिखिए हेडिंग। अलग अलग प्रश्न है, जितना वहां पूछेगा वो लोग प्रश्न पूछेंगे, हम आंसर दे देंगे। डैश करके लिखो, आगे लिखो ऐसे, परावर्तन निम्न दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, और डैश करके पहले तो दोनों ऐसे नाम लिख लो, अभी हेडिंग कुछ भी नहीं है। ये लो, नियमित परावर्तन और नंबर 2 है अनियमित परावर्तन। ये लिखे हैं नाम बेटा, यहां पे लिखे हैं देखो बोर्ड पे। पहला है नियमित परावर्तन और नंबर 2 है अनियमित परावर्तन। अब फर्स्ट वाली हेडिंग आप बना दो, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, कोई खास इंग्लिश नहीं है। नियम कहते हैं नियमित स्कूल जाओ तो क्या कहते हैं? रेगुलर आओ। परावर्तन का इंग्लिश रिफ्लेक्शन है, तो इंग्लिश नाम बहुत कोई फेमस नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश है, लिखने की आवश्यकता नहीं। अब जरा पहले सुनिएगा, राइटिंग बंद कर दो लिखना, कि दो कैसे टाइप हैं। सभी लोग ध्यान दो बेटा, दो सतह बनाऊंगा मैं। एक तो बिल्कुल चमकीली सतह है जिसे हम पॉलिश युक्त सतह कहते हैं, बनाना नहीं है किसी को भी, पहले समझना है, फिर मैं लिखाऊंगा तब चित्र बनेंगे, समझ पहले लो। एक दूसरी सतह है जो दीवार या रोड, सड़क, फर्श, जिसे खुरदरी सतह कहते हैं, अनियमित, खुद ही दिख रहा है, इर्रेगुलर। समझ पाए क्या बोला? जो रफ सरफेस कहते हैं इंग्लिश में, रफ, और ये स्मूथ, माने चमकीली सतह, चिकनी सतह। अब देखना यहां पे दोनों पे प्रकाश डालूंगा मैं ऐसे, कोई राइटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहो ध्यान से। ये देखो, बिल्कुल मैंने जानबूझ के समांतर किरणें ली हैं, अभी बता रहे हैं आपको, आ रही हैं, आपतित हैं, इस पे भी हम ऐसे ही डालेंगे। ये भी सतह कौन सी है बेटा? अनियमित है, गड्ढे वगैरह हैं, उसका चित्र है ये माइक्रोस्कोप में, ये देखो है ना, बनवा तो वेल देंगे सब। इस पे भी हमने सेम प्रकाश डाला, जैसा इस पे डाला वैसा ही इस पे डाला, ये देखो, अभी तो कोई अंतर नहीं हुआ, सतह पे दोनों बराबर आए। अब देखना कहां डिफरेंस आता है। जैसे ही सतह से प्रकाश टकराया तो टकराने के बाद ये ऐसे चली गई, बिल्कुल ये भी समांतर गई, ये देखिए, इसे कहेंगे नियमित, नियम का पालन करा, कहने जैसे आई वैसे चली गई। अच्छा, आई तो इस पे भी सही थी, उस पे भी सही थी, लेकिन बाद की घटना ने चेंज करेगा। अब ये अनियमित दिशाओं में फैलेंगी, जैसे ये मान लो यूं चली गई,
ठीक है, दूसरे नंबर की मान लो यहां से इसी पॉइंट से यूं चली गई, तीसरी यहां पड़ी नहीं यूं चली गई, तो बिखर गई। इसका नाम क्या दिया? अनियमित परावर्तन। खुद ही समझ आ रहा है। देखो, आते समय नहीं देखना है, आते समय तो सब बराबर है, बाद में क्या हुआ काम उसका है। स्कूल में एडमिशन के टाइम तो सब रेगुलर का लेते हैं, अब रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा वो बाद का काम। तो आते समय अगर इसमें आने वाली किरणें समानांतर हैं, ध्यान से, तो परावर्तित भी यहां जो आने वाली समांतर हैं, परावर्तित किरण समांतर नहीं है, नाम अनियमित है। अनियमित परावर्तन बेटा खुरदरी सतह से होते हैं, और नियमित परावर्तन पॉलिश या चमकीली सतह से होते हैं। बात आई समझ में? तो एक निश्चित दिशा से किरणें चलें, मतलब अगर प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा से चलकर किसी चमकदार सतह पर आती हैं और वो एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं तो नियमित, और निश्चित दिशा से चलकर तो आए और विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएं तो अनियमित। नाम में उत्तर है। इसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं। विसरित, डिफ्यूज्ड, विसरण हो गया, फैल गई। अब ये बताओ, देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी सतह से नियमित परावर्तन हो रहा है कि अनियमित है? जैसे मैंने कहा, रजिस्टर के पेज से बताओ, टाइल्स से बताओ, टाइल्स सनमाइका से बताइए, मार्बल होती हैं, ग्लेज पेपर है, कांच है, मतलब कोई तो तरीका होगा। जो तो ठीक है, चित्र से हमने समझा लिया ऐसे ऐसे, व्यवहारिक जीवन में हम कैसे पहचानेंगे कि कहां नियमित होता है और कहां? खास पहचान है एक, शीशा घर में सबने देखा, सब बाल बनाते हैं, तो उसमें अपने को उसमें नियमित होता है। क्या नियमित है? देखो, जैसा चेहरा था वैसा ही तो दिखा, डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ उसमें कुछ कि आड़ा तिरछा दिखा हो, भद्दा दिखा हो, मतलब जैसा है वैसा दिखेगा। तो अगर सतह चमकीली, अगर हमें किसी सतह के सामने खड़े हो जाएं, काम की लाइन सुनना, और हमें अपना चेहरा स्पष्ट दिख जाए, स्पष्ट से मतलब डिस्टर्ब ना हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, जैसा है वैसा दिख जाए, कोई भी वस्तु, चेहरा तो यूं कह रहे ताकि हम अपने साथ देख सकते हैं। मान लो ये पेन है, शीशे में देखोगे तो भी ऐसी दिखेगा। अब मान लो यही पेन आड़ा तिरछा दिखे उसमें, तो अगर हमें अपना चेहरा दिख गया किसी में फोटो शीशे की तरह, तो वहां उस सतह से 100% ये वाला परावर्तन रहेगा, ये वाला दिख गया तो। और अगर नहीं दिखा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसके बाद, अभी ध्यान से सुनो, नहीं दिखा या दिखा भी तो टेढ़ा मेढ़ा दिखा, या तो दिखे नहीं, और दिखे तो आड़ा तिरछा, वो विकृत माने अपना डिस्टर्ब होके दिखे तो अनियमित। जैसे फोटोशॉप होते हैं आजकल, जो मोबाइल में फोटो लेते हैं उसमें किसी का चेहरा टेढ़ा कर देते हैं, किसी गर्दन काट के किसी पे फिट कर दी, समझ गए? अब चलो वो तो गर्दन फिट कर ही समझ में आई, ऐसा कैसी तुमने लगा दी, उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया, उसमें जाके पता चला मूछ नहीं है मूछ बना दी, दाढ़ी नहीं है दाढ़ी बना दी। मतलब क्या कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं ना उसको डिस्टर्ब के साथ। तो परावर्तन में ऐसा तो नहीं होता कि दाढ़ी मूछ लग जाए, बस वहां ये जरूर होगा कि जो हमारा ओरिजिनल आकृति है वो आकृति बिगड़ जाएगी, अपने को खुद समझ में आ जाएगा, यार जी मेरा कहां से फोटो आ गया इतना गंदा, मैं हूं ही नहीं ऐसा, क्योंकि अपन ने कई बार उसको शीशे में अपने को देखा है। तो इस परावर्तन में प्रायः, भाई साहब, प्रायः प्रतिबिंब दिखाई नहीं देते, इसमें प्रायः दिखते नहीं है, और अगर दिख भी गए कभी तो विकृत रूप में दिखेंगे, पहले तो दिखेंगे नहीं, वो दिखे तो विकृत। तो मतलब सीधा सीधा फंडामेंटल क्या बनी कि अगर हमें अपना चेहरा दिख जाए और दिखे नहीं, या दिखे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखे तो अनियमित। चेहरा अनियमित हो गया, अनियमित परावर्तन। चेहरा नियमित रहे, अब बताओ, जो रजिस्टर का पेपर है क्या उसमें अपनी शक्ल दिख रही है अपने को? तो कौन सा परावर्तन? हाँ, अब देखो उत्तर निकलेंगे आपसे। सड़क से, सोच के बोलते चलना, सड़क से होने, सड़क पे प्रकाश डाला, तुम तो जिस 2 सेकंड ये सोच लो कि हम जो पूछ रहे उस सतह पे आपको अपना फोटो दिखेगा कि नहीं, बस अगर नहीं दिखा तो सड़क से, पेड़ पौधों से, समझ रहे? तो अब ऐसे देखो, कंसेप्ट समझ में आ जाए तो वो कैसा भी आड़ा तिरछा क्वेश्चन पूछते रहे, आप नहीं घूमेंगे। और रटके उदाहरण अवेल करेंगे तो मैं 2 लिखाऊंगा 3, वो चौथा पूछेगा क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। अच्छा अब बताओ,
सनमाइका वो गेटों पे देखते हैं ना, अपन सबने देखी होगी, कुछ गेटों के बाहर चिपकी रहती सनमाइका। ये किवाड़ नहीं होते यार, किवाड़ के ऊपर सनमाइका में फोटो दिखता है, तो कौन सा आएगा? अनियमित। मार्बल जे फ्लोर पे देख लो, उस मार्बल में कौन सा है? निकल रहा है ना आंसर कपड़े से। हाल आंसर निकलते चले जाते हैं, क्योंकि अपने को कुछ करना ही नहीं, अपन तो सीधा देखना, फोटो दिखा उन्हें नहीं, आ जाओ। टेबल की सतह से अनियमित, न्यूज़पेपर से, क्योंकि चेहरा नहीं दिखता अपने को, सीधा सा फंडामेंटल है उसका। ठीक। अच्छा, अब कोई कहे दर्पण से, मिरर दिखता, तो अपने को एक लाइन पकड़नी है ना सिर्फ काम की, भाई हमारा जो नियमित जैसा भी जिसका चेहरा है, अगर वो वैसा का वैसा दिख गया तो नियमित, और या तो दिखे नहीं, वो दिखे तो आड़ा तिरछा हो जाए। अब सुनना एक और एग्जाम्पल इसका, जैसे मान लो एक टब है, बहुत देखो एग्जाम्पल अच्छे सुनोगे तुरंत समझ आ जाएगा। टब में पानी भरा है विराम अवस्था में, मतलब पानी हिल नहीं रहा, सीधी बात ये है। ऐसे एक और मैंने दो टब ले लिए सेम साइज के, इसमें भी ऐसी पानी है, लेकिन इसमें हमने पत्थर या हाथ से लेके इसमें ऐसे हिला दिया पानी को। अब पानी हिलेगा तो तुम जानते हो, तो ज्यों तो होगा, है ना। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो अपना फोटो यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, घर पे देख लेना, बहुत सामान्य प्रैक्टिकल है। गंदा पानी ना हो, मिट्टी मिला, नॉर्मल जो साफ पानी आता है, पानी रुक जाए, स्थिर हो जाए, आप देखोगे उसमें तो नियमित फोटो दिखता है भाई साहब, वो सही सही दिखता है। लेकिन अगर वही पानी हिला तो हमारा चेहरा जो होने लगेगा, मतलब जो चेहरा है वो ऐसे बार बार गड़बड़ होगा। क्यों हुआ? क्योंकि पानी के हिलने से कौन सी सतह बन गई? अनियमित सतह हो गई, और इस सतह से कौन सा परावर्तन होगा? अनियमित होगा। ये वो उदाहरण है कि अनियमित परावर्तन में चेहरा तो दिखा, लेकिन वो वास्तविक नहीं दिखा, मतलब जो जैसा था वैसा का वैसा नहीं दिखा, विकृत रूप में दिखा। ये प्रश्न पूछा था एक बार उन्होंने कि लहरदार समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब कुछ लंबा दिखाई देता है, क्यों? 2 नंबर के प्रश्न आते हैं ना, रीजनिंग क्वेश्चंस कहते हैं। ये वो रीजनिंग नहीं है बैंकिंग वाली मैथ्स रीजनिंग, अपने यहाँ रीजनिंग का मतलब है तथ्य पर आधारित प्रश्न, कंसेप्चुअल प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, और कुछ भी नहीं होता उनमें, लॉजिक सही है, कभी गलती नहीं होगी। देखो प्रश्न में उत्तर दे दिया, लहरदार समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब लंबा दिखता है। चंद्रमा अच्छा वाला ये है। अब उनने क्या बोला? लहरदार समुद्र, समुद्र में लहर है, उन्होंने कहा वो हमें ऐसे दिखा, ये चीज ऐसे के बजाय। तो लहरदार समुद्र में भैया जो प्रकाश पड़ेगा तो कौन सा परावर्तन होगा? अनियमित। तो चंद्रमा अनियमित हो गया, मानो जो उसकी आकृति थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो क्या लिखना था कि प्रकाश के अनियमित परावर्तन होने के कारण लहरदार समुद्र में चंद्रमा लंबा दिखाई देता है। उत्तर मिल गया समझ। एक और प्रश्न सुनिए, पूछा उन्होंने, बोला कि टेबल की सतह पर हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। प्रश्न में उत्तर है, सुनना ध्यान से, चेहरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उस पर पॉलिश कर देते हैं तो दिख जाता है, क्यों? प्रश्न पकड़ो, टेबल की खुरदरी सतह पर हम चेहरा नहीं देख पाए, तो भाई साहब जब प्रश्न में कह दी कि चेहरा तुम नहीं देख पाए या हम नहीं देख पाए, मतलब अब उसने कहा कि पॉलिश कर दी तो गड्ढे भर गए। आप मकान पे देखना, बनते समय जो रेत का प्लास्टर होता है और उस पर जब पुट्टी कर दी जाती है व्हाइट व्हाइट बिल्कुल, तो उसमें चमक बढ़ जाती है कमरे में। जब प्लास्टर होता है तुम बल्ब ट्यूबलाइट कुछ भी लगा लो, उसमें रोशनी नहीं पता चलती, क्योंकि दाने दाने होते हैं, खुरदरी ज्यादा होती है। ठीक है, अब खुरदरापन थोड़ा कम हो गया। हमने ये तो नहीं कहा कि पुट्टी होके वो नियमित हो गया, सिर्फ हुआ ये कि खुरदरापन की मात्रा घट गई और थोड़ा रोशनी बढ़ गई। तो यहां तो प्रश्न में ही उत्तर है। उसने कहा कि टेबल पर हम अपना चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन पॉलिश करने पे दिख जाता है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि पॉलिश करने पे दिख गया। तो पॉलिश करोगे, किसी खुरदरी सतह ये है, इस पर अगर हम पॉलिश करेंगे बेटा तो चमकीली हो जाएगी, गड्ढे भर जाएंगे। ठीक, अब गड्ढे भर गए तो कौन सी सतह बन गई? नियमित, इसलिए चेहरा दिखेगा। क्लियर हो गई बात? उन्होंने कहा न्यूज़पेपर को हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन चेहरा नहीं देख सकते। देखो, देखना और चेहरा देखने में फर्क है। दिख तो अपने कपड़े भी रहा है, लेकिन कपड़े में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। किसी पर्दा लटका है, बेड शीट है, हम उसे देख तो सकते हैं।
देखने के लिए बेटा, देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए यह परावर्तन जिम्मेदार है, और वस्तुओं को देखने के लिए ये जिम्मेदार है। ध्यान से सुनना, काम की लाइन, जो इतनी भी आपको ऑब्जेक्ट दिखती हैं नेचर में, वो इसके कारण दिखती हैं, क्योंकि सब ज्यादातर सतहें खुरदरी हैं, पेड़ पौधे, सड़कें, दीवारें, इनमें चेहरे तो नहीं दिखते। तो प्रकृति में ये पूछा जाए कि हमारे दैनिक जीवन में दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, इनमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा? अनियमित। कारण इससे हम संसार दिखाई देता है, इससे मात्र अपन अपना चेहरा देख लेते हैं। तो चेहरा देखना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि रोज तुम लेके उसका वो चेहरा देख रहे, कहना अब कोई कैसे बाल कैसे बनाएंगे, उसका ऑप्शन है कि कोई दूसरा होगा वो भी बना देगा, जैसे छोटे बच्चे के मम्मी बनाती है, वो तो नहीं बनाता अपने हाथ से। इसका सिर्फ क्या महत्व है कि इससे चेहरा दिखता है, वो इससे पूरी वस्तुएं दिखती हैं। तो कहना भैया वस्तु देखना जरूरी है ना, व्यक्ति को ये कहे कि भाई ऐसा है, या तो चेहरा देख लो या पूरे संसार को देख लो, मतलब जितनी भी चीजें आसपास है, वो कहेगा भाड़ में जान दे तू चेहरा। समझ रहे बात को? तो महत्वपूर्ण कौन सा परावर्तन? अनियमित, क्योंकि इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जबकि नॉर्मल अपन सोचेंगे तो क्या लगेगा, जी ज्यादा है, थोड़ा नियमित है तो जी ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें देखो सड़कें, दीवारें, आप रजिस्टर के पेज, जो भी चीज देखते हो, पढ़ते हो, लेकिन जितना मतलब पढ़ेंगे क्या दिखेगा तो ही तो पढ़ेंगे, आंख बंद करके कैसे पढ़ लोगे? उसे पढ़ना थोड़ी कहते, वो तो याद है मेमोरी में। अब तुम कहते हो सर आंख बंद करके बोलो नियमित परावर्तन, हम कहेंगे दिख रहा है ये, अब वो तो इस क्या दिख के खाग रहा है, वो तो याद है, अपने को पता है इसलिए बोल रहे हैं। वो तो आप भी बोल सकते हो जो टॉपिक आपको याद है। लेकिन अभी कोई नया न्यूज़पेपर करंट वाला रख दे, कहते आंख बंद करके पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्या मालूम क्या छप के आया उसमें, उसे थोड़ी कहोगे। तो हमें जो दिखेगा उसी को हम पढ़ सकते हैं, अगर अपन पढ़े लिखे हैं तो ये परावर्तन इंपॉर्टेंट है। प्रकृति में सबसे अधिक महत्व इस परावर्तन का है, क्योंकि इससे दिखता है। तो अब प्रश्न के उत्तर पे आओ, क्या पूछा था? न्यूज़पेपर में, लिखो नहीं, न्यूज़पेपर को, अखबार को हम पढ़ तो सकते हैं पर उसमें चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? तो कहना अखबार से या न्यूज़पेपर से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है, खुरदरा है, चेहरा नहीं दिखता हमें उसमें। इसलिए हम उस पर लिखे अक्षरों को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, क्यों? अनियमित है। चेहरा देखने के लिए माने फोटो, प्रतिबिंब देखने के लिए कंसेप्ट आया बेटा समझ में? अरे बेटा अभी मत बना, रुक जा, ऐसे नहीं, प्रेजेंटेशन मत दो, जल्दी मत करा करो, समझने को फोकस करो। तुम लोगों में से कुछ लोगों को समझना अच्छा नहीं लगता है, कहते आओ धन 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 लिखा दो, भगा दो, कहते आओ जाओ जाओ, है ना। वो कथा तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें जाके। हमारी आदत में औरों की आदत में फर्क है, और कहते हैं लिखो रटो, हम कहते पहले समझ लो तब लिखो। फंक्शन उल्टे हैं हमारे, क्या करें। अगला प्रश्न सुनिए इसी में। नए बर्तन आते हैं ना, थाली स्टील की, वो कहते हैं उसमें पहले तो जब नया आता है तब तो हमें चेहरा दिखता है, कुछ दिनों बाद, महीनों बाद चेहरा दिखना बंद हो जाता है। क्यों? नई आता है तो पॉलिश होती है, और पॉलिश होगी तो चमकीली। अब कुछ दिनों बाद डेली धोगे, मांजते हैं मम्मी वगैरह, स्क्रैच आते हैं, तो खुरदरी हो जाती है, इसलिए धीमे धीमे उसमें चेहरा दिखना बंद हो जाता है, जी कारण है। तो ऐसे जो ऊटपटांग क्वेश्चन आते हैं उनमें होता कुछ नहीं है, लॉजिक बेस्ड होते हैं, चीज वही होती है, बस वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे एग्जांपल देते हैं कि अब जैसे उन्होंने कोई प्रश्न देना है, उन्होंने कह दिया वो कि रामू नाम का एक व्यक्ति था, मार्केट गया, स्टील की थाली लेके आया, घर पे देखा तो उसे अपना चेहरा दिखा, 1 महीने बाद चेहरा दिखना बंद हो गया। ऐसा किस घटना के कारण हुआ? अब क्या अपन उसको पढ़ रहे हैं पैराग्राफ को, रामू गया बर्तन लाया, कह रहे क्या क्या लिखवा दिया सर ने, तो प्रश्न ही नहीं कराया, वो मर गए, बर्बाद हो गए, सर तो प्रश्न ही नहीं पढ़ाते। अरे क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं पकड़ रहे यार। वो क्या कह रहा है कि भाई वो गया बर्तन लाया, 1 महीने बाद दिखना बंद हो गया। भैया 1 महीने तक का जो नए नए रखे था बैठ के जो को है, उसने ऐसा तो नहीं लिखा कि नया था, नहीं तो प्रश्न ही नहीं बनता फिर कि, तो उसने फिर प्रश्न खराब है। उसने आपको प्रश्न फिर नहीं पढ़ा आपने। उसने कहा कि पहले थाली लाया, उसमें चेहरा देखा, 1 महीने बाद दिखना बंद हो गया, मतलब यूज करी गई थाली। नहीं समझे प्रश्न में? हाँ, तो रखे रहोगे तो क्या बिगड़ रहा? जंग वगैरह मत लगवाना बस उस पर। लेकिन ऐसा प्रश्न थोड़ी बनेगा जब क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है तुमसे कि महीने भर बाद दिखना बंद हो गया, मतलब वो यूज हुई है,
वो यूज हुआ है, डेली धोएंगे मांजोगे बर्तनों को, स्क्रैच आएंगे, स्क्रैच आएंगे, अनियमित होगा। क्लियर हो गया कुछ कुछ? चलो लिखो अब जरा, अब लिखो क्या क्या हेडिंग है बताएं। नियमित परावर्तन लिखें डैश करके, इसकी भाषा लिखूंगा, अभी चित्र नहीं बनाना, सुनो। अभी मैं जो बोलूंगा इससे मैच करेगी लैंग्वेज। पहले अपन आंसर लिखेंगे फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, अभी डायग्राम पहले नहीं बनाना। लिखिए नियमित में लिखें डैश करके। जब प्रकाश किरणें, लिखो जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर, जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर, ब्रैकेट में ब्रैकेट शुरू करो, ब्रैकेट के अंदर लिखो अर्थात पॉलिश वाली सतह पर। फिर सुनिए, जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर, ब्रैकेट में लिखो अर्थात पॉलिश वाली सतह पर, ब्रैकेट बंद, आपतित होकर, आपतित होकर एक निश्चित दिशा में, बेटा ब्रैकेट कहां बंद करा था, अर्थात पॉलिश वाली सतह पर के बाद ब्रैकेट बंद कर देना, सतह पर और ब्रैकेट के बाहर लिखो आपतित होकर एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, इसको अंडरलाइन, एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं तो, निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं तो इस परावर्तन को ही, निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं तो इस परावर्तन को ही नियमित परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन को ही नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। फुल स्टॉप, पैरा चेंज, इसमें नीचे की पैरा में लाइन में छोड़ा करो, नेक्स्ट लाइन में शुरू का हिस्सा थोड़ा सा। नियमित परावर्तन में यदि, नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें, नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर, नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर, परस्पर समांतर हैं तो, परस्पर समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी, परावर्तित किरणें भी, फिर सुनिए, नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती हैं, तो परावर्तित किरणें भी, परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती हैं। सेंटेंस लिखा, क्या था सेंटेंस? नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर होती हैं तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती हैं। फुल स्टॉप। नीचे बीचों बीच चित्र बनाओ, करीब 6 लाइन छोड़ के 7वीं लाइन पे ये रजिस्टर की लाइन के ऊपर लाइन, ऊपर 5 से 6 लाइन ऊपर चाहिए किरणों के लिए, बनाओ लाइन, रजिस्टर की लाइन बनाओ, मेरे संग संग करो ड्राइंग, तब समझ आएगा। फटाफट कराएं जरा, ये लो, ज्यादा स्लो वर्क मत करो जरा, सब रेडी रखा करो स्केल वगैरह। यहाँ एकदम डायरेक्ट फेयर पे बाई चांस जिनसे नहीं बनता, चित्र चित्र रफ पे बना लिया करो। ये लो, खींचो समांतर किरणें, एरो भी लगाइए। आपस में समांतर खींच दो, और फिर जाते समय भी समानांतर, है ना, आते समय समांतर और जाते समय भी आपस में परस्पर एक दूसरे के ऐसे, ये
नामकरण करते चले। सब कुछ चित्र में आपको दिखाई देगा, जो जो चीज बोली गई है। जाते समय भी आपस में किरणें बिल्कुल पैरेलल चाहिए, जैसे आते में पैरेलल हैं वैसे ही जाते में। स्केल वगैरह का प्रयोग कराओ, किरणों पर हल्की एरो के निशान लगाओ, बाद का झंझट मत पालना। ये लिखो सब कुछ। चमकदार सतह, जिनका चित्र बन जाए उस ऊपर की परिभाषा को डायग्राम से मैच करो, पढ़ते जाओ, चित्र में देखो अपने रजिस्टर वाले में कि एक एक शब्द उसमें दिखाई देता है कि नहीं। एरो जरूर लगेंगे। भाषा पढ़ते में शब्द पढ़ेंगे जो हमने लिखाया है, और इसमें देखो पूरी एक एक चीज चित्र में है। क्या भाषा बनी बताओ जल्दी देखो। जब प्रकाश किरणें, इधर देख, प्रकाश किरणें निश्चित दिशा से आपतित होकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होती हैं, तो वे उस चमकदार सतह से परावर्तित होकर निश्चित दिशा में, निश्चित का मतलब जैसी आ रही है वैसी, तभी तो चेहरा सही बनता है। जैसा है वैसा का वैसा दिखा यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण में नीचे लिखो इसमें जल्दी से, ताकि टॉपिक खत्म। ये लिखो, समतल दर्पण से, उदाहरण में लिख दो, समतल दर्पण, जो घर में शीशा है हमारा, समतल दर्पण से होने वाला प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से होने वाला प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से होने वाला प्रकाश का परावर्तन। आ गया? चलो नंबर 2 हेडिंग बना दो लास्ट, अनियमित परावर्तन से टॉपिक खत्म। समझ आ गया ना लैंग्वेज इसकी? नंबर 2 पे हेडिंग बनाओ तो अनियमित परावर्तन या दूसरा प्रकार है ये, अनियमित परावर्तन या विसरित, ये लिखा है शब्द, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। बताओ बेटा इसमें क्या भाषा बनेगी? देखो मैं चित्र दिखा दूं, ये रखा है, जल्दी सुनो ताकि भाषा आए। ध्यान दो इधर। जब प्रकाश की किरणें, सचिन ध्यान दो, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह, खुरदरी बुझी गड्ढे, खुरदरी सतह पर आपतित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएं, वहां क्या था? निश्चित दिशा में, समांतर है ना। यहां क्या है? विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएं, तो इस परावर्तन को अनियमित या विसरित कहते हैं। लिखो, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह, किसी खुरदरी सतह, ब्रैकेट में लिखो अनियमित, ब्रैकेट शुरू करके लिखो अनियमित, अनियमित आकार की, अनियमित आकार की, ब्रैकेट बंद, अनियमित आकार की, ब्रैकेट बंद। तो सेंटेंस क्या चल रहा है? जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह, आगे लिखो पर, ब्रैकेट के बाहर लिखो पर आपतित हों, आपतित हों, तो ये किरणें, आपतित हों तो ये किरणें विभिन्न दिशाओं में, यहां से अंडरलाइन शुरू करो, ये किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, ये किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, बिखर जाती हैं, फुल स्टॉप। इस प्रकार के परावर्तन को ही, इस प्रकार के परावर्तन को ही
अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। फुल स्टॉप, पैरा चेंज, लास्ट लाइन है। अच्छा, इसमें वो बात बताओ, यहां सुनना। पिछले में हमने क्या लिखा था कि इसमें आपतित समांतर हैं तो परावर्तित भी, ओ बॉयज लोग यार, गर्ल्स ध्यान दो, आपतित समांतर हैं तो परावर्तित भी समांतर होंगी। यहां आपतित समांतर हैं तो भी परावर्तित समांतर। लिखो, लास्ट लाइन है। इस परावर्तन में क्या लिख दिया अपन ने? अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें, या ऐसे लिख दो, इस कैसे भी सेंटेंस बना दो, या तो ऐसे लिखो इस परावर्तन में, या लिख दो अनियमित परावर्तन में। पैरा चेंज करके बोल दूं, अनियमित परावर्तन में यदि, अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें, अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं, तो भी परावर्तित किरणें, तो भी परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती हैं, तो भी परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती हैं। अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं तो भी परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती हैं। फुल स्टॉप। चित्र नीचे बनेगा वही, ऊपर 5 या 6 लाइन छोड़ के यूं बनाना चालू करो संग संग ऐसे ड्राइंग कर दो। थोड़ा सा वर्किंग फास्ट, लास्ट चीज है ये, तो आप फ्री हो गए। ये लो, करो इसकी ड्राइंग नीचे। इस पे लिखो खुरदरी सतह। ये लो, चित्र पर फोकस करो। ऊपर जगह रखना किरणों के लिए, ये रखा हुआ है यहाँ पे। एरो संग संग लगाते जाओ। ये सीधी नहीं है, खुरदरी है, गड्ढे ऊपर नीचे जो लहरें बनती हैं वैसे स्टाइल का है। हाँ ठीक, सतह। और पॉलिश ऊपर ना हो जाए, गलती और सुन लो, ये जो बगल में आड़ा तिरछा देख के काम कर रहे हैं, ऊपर मत कर देना, ये गलत है। किरण कभी पॉलिश पे नहीं पड़ती, नीचे रहे। किरण ऊपर है तो पॉलिश नीचे होगी, ठीक है। अब इनको फैलाना है यहाँ से। ये कैसे चली गई, दूसरी वाली मान लो यूँ चली गई, अनियमित है, और तीसरी उसी पॉइंट से यूँ चली गई। चलो, जहां पड़ती है वहीं से अब समांतर नहीं खींचना है। जैसे जी आई यूं चली गई, ये है। यहां आप लिख दो परावर्तित किरणें, ये जो गई हैं। एरो लगा दिए जाते समय, ये खुरदरी लिख दी। अच्छा, इसमें देखो वो बात कवर हो गई कि नहीं, कि आपतित किरणें समांतर हैं तो भी परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती। उदाहरण लिख दो नीचे, कोई बना लेना, चित्र तो है आपके पास। उदाहरण में लिख दो, ये लिखो कागज की सतह। उदाहरण में लिखो नीचे कागज की सतह, दीवारें, कागज की सतह कॉमा दीवारें। देखो कागज में सब कवर्ड हो गए, न्यूज़पेपर, पुस्तकें सब कवर्ड हो गए कागज में। कागज की सतह, दीवारें, कपड़ा, सड़क आदि से होने वाला परावर्तन। फिर सुने क्या क्या बोला, कागज की सतह कॉमा दीवारें कॉमा कपड़ा, फिर क्या बोला, तथा सड़क से होने वाला परावर्तन। फुल स्टॉप कर दो, कंप्लीट हो गया टॉपिक।